नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पेंटिंग के बारे में जिसने पूरी दुनिया में एक मिस्ट्री क्रिएट किए हुई है। यह पेंटिंग अपने अंदर हजारों राज छुपाए हुए है और यह पेंटिंग दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग भी मानी जाती है। आप सभी ने नाम तो सुना ही होगा, मोनालिसा। यह पेंटिंग इटली के एक जीनियस लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी और यह पेंटिंग दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग भी मानी जाती है। इसके कुछ रहस्यों के बारे में बात करेंगे। मोनालिसा पेंटिंग की सबसे खास बात जो हिस्टोरियंस और आर्टिस्ट को सोचने के लिए मजबूर करती है वो है उसकी मुस्कान। जब आप इस पेंटिंग को अलग अलग एंगल से देखते हैं तो यह तस्वीर आपको मुस्कुराती हुई दिखाई देती है। फिर यह मुस्कान काफ़ी बढ़ जाती है और फिर गायब हो जाती है। एक रिसर्च से पता चला है कि जिस औरत को दा विंची ने इस पेंटिंग में बनाया है वह अपने अंदर कुछ राज छुपाए हुए है, इसलिए मोनालिसा की मुस्कान इतनी रहस्यमयी है। लेकिन कुछ साल पहले एक डॉक्टर ने यह कहकर सबको हैरान कर दिया कि मोनालिसा की मिस्टीरियस स्माइल का राज उसके ऊपर के दो दांत टूटे होने का है। मतलब उसके ऊपर के दो दांत टूटे हुए हैं। यही वजह है कि उसकी जो मुस्कान है वो हमेशा खिली हुई दिखाई देती है और उसके ऊपरी होंठ थोड़े दबे हुए हैं। सन 2000 में एक न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर मार्गरेट ने बताया कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती बल्कि इंसान का माइंडसेट बदलता है। जिस तरह का इंसान का माइंडसेट होता है उसी तरह की उसकी मुस्कान हो जाती है। मोनालिसा पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची ने 1503 में बनाना स्टार्ट किया था और 1527 तक इस पर काम करते रहे। उनको सबसे ज़्यादा समय इस पेंटिंग के होठ बनाने में लगा था। मोनालिसा के होठ बनाने में 12 साल का समय लगा था और ये होठ आज अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री क्रिएट किए हुए हैं। दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग को दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम में से चुरा लेना एक हैरान कर देने वाली घटना थी। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि इसकी चोरी का इल्ज़ाम जिस आदमी पर लगा वह भी एक महान पेंटर पाब्लो पिकासो था। पाब्लो पिकासो को शक के घेरे में लिया गया था, लेकिन बाद में पूछताछ की गई और पाब्लो पिकासो को छोड़ दिया गया। मोनालिसा पेंटिंग को 1911 में 21 अगस्त के दिन चुराया गया था, लेकिन उस दिन इस चोरी की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। इस चोरी के ऊपर ध्यान 22 अगस्त 1911 को गया, जब पता लगा कि ये पेंटिंग चोरी हो गई है। म्यूजियम को इन्वेस्टिगेशन के लिए एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया, इस कन्फ्यूजन की वजह से कि हो सकता है पेंटिंग को कहीं और रख दिया गया हो। बाद में पता चला कि मोनालिसा म्यूजियम के ही एक वर्कर विंसांजो पुरलिया ने इसको चुराया था। वो म्यूजियम में एक छोटे से कमरे में छिप गए और म्यूजियम बंद होने के बाद पेंटिंग को अपने कोट में छिपाकर फरार हो गए। विंसेंजो एक इटली के देशभक्त नागरिक थे। उनका मानना था कि ये पेंटिंग इटली में होनी चाहिए और इसको इटली के म्यूजियम में ही रखना चाहिए। जब विंसेंजो इटली पहुंचे तो इटली में उन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग को इटली के आर्ट म्यूजियम के डायरेक्टर को बेचनी चाहिए। 2 हफ्ते तक मोनालिसा की पेंटिंग इटली के म्यूजियम में रखी गई
और बाद में 4 जनवरी 1914 को यह वापस पेरिस के ल्योर म्यूजियम में ला दी गई। विंसेंजो को इस क्राइम के लिए 6 महीने की सजा हुई, लेकिन इटली ने उसकी देशभक्ति का स्वागत किया। मोनालिसा जैसी पेंटिंग एक और बनाई गई थी जो मोनालिसा की ही कॉपी मानी जाती है। यह पेंटिंग दा विंची के ही टाइम में बनी थी और उनके एक स्टूडेंट फ्रांसिस्को मेजी ने इसको बनाया था। यह दूसरी पेंटिंग स्पेन की राजधानी मैड्रिड के ब्राडो म्यूजियम में रखी गई है। इसको इम्पोर्टेंस तो कम मिली, लेकिन ये मोनालिसा की अगली कॉपी मानी जाती है। आज तक यह रहस्य बना हुआ है कि यह मोनालिसा कौन थी, मतलब दा विंची ने जो तस्वीर बनाई है यह औरत कौन थी। ज़्यादातर स्कॉलर्स का मानना है कि इस पेंटिंग में जो तस्वीर है वो लिसागी आर्दी की है, जो फ्लोरिडा की एक इटालियन औरत थी। लेकिन एक थ्योरी यह भी कहती है कि मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की खुद की तस्वीर है, मतलब उन्होंने इस पेंटिंग में खुद को एक औरत के रूप में प्रेजेंट किया है। लियोनार्डो दा विंची एक राइटर भी थे और उन्होंने बहुत सी बुक भी लिखी, लेकिन विंची ने अपनी किसी भी बुक में मोनालिसा पेंटिंग का जिक्र नहीं किया। लियोनार्डो के ही एक स्टूडेंट ने 1514 से 1516 के बीच मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसे मोना वेना कहा जाता है। उसके हाथ और बॉडी की पोजीशन बिल्कुल लियोनार्डो की मोनालिसा जैसी ही है। कहा जाता है कि शायद यह भी लियोनार्डो दा विंची ने ही बनाया है और यह पेंटिंग आज के दिन पेरिस के कोंडे म्यूजियम में रखी गई है। मोनालिसा पेंटिंग दुनिया की सबसे खूबसूरत पेंटिंग में से एक है, लेकिन यह शुरुआत में ही इतनी फेमस नहीं हुई जितनी कि जब इसको लूर म्यूजियम से चुराया गया था उसके बाद ये फेमस हुई। पूरी दुनिया की नज़र में ये पेंटिंग तब आई जब लूर म्यूजियम में से इसको चुरा लिया गया था। इस मोनालिसा पेंटिंग को बहुत बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा चुकी है। सबसे पहले 1956 में एक बोलीविया के टूरिस्ट ने मोनालिसा के हाथ पर पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से मोनालिसा के बाएं हाथ की कोहनी के पास एक छोटा सा निशान आ गया था। बाद में इसे रिस्टोर कर दिया गया, लेकिन निशान अब भी हल्का दिखाई देता है। इससे पहले एक व्यक्ति ने इस पेंटिंग पर एसिड फेंका था, लेकिन एसिड उस पेंटिंग तक पहुंच ही नहीं पाया। इसके बाद मोनालिसा की सिक्योरिटी को देखते हुए इसे एक बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रख दिया गया, लेकिन इसके बाद भी इसके ऊपर हमले किए गए। एक रशियन लेडी ने इसके ऊपर रेड पेंट फेंकने की कोशिश की थी। 2009 में भी इस पेंटिंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई थी। वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान मोनालिसा पेंटिंग को अपनी पर्टिकुलर जगह से 6 बार चेंज किया गया। वो इसलिए चेंज किया गया ताकि ये बेशकीमती पेंटिंग जर्मन नाजियों के हाथ में न चली जाए। यदि मोनालिसा पेंटिंग की बात करें, इसका प्राइस 2000 में ये $100 मिलियन की पेंटिंग मानी गई थी, लेकिन 2019 में इसकी कीमत $700 मिलियन के आसपास आंकी गई है। लेकिन फ्रांस हेरिटेज के अकॉर्डिंग इस पेंटिंग को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि यह पब्लिक के लिए है। 1519 में जब विंची की डेथ हुई तो मोनालिसा पेंटिंग फ्रांस के राजाओं के प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा थी, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद मोनालिसा को पेरिस के ल्यूर म्यूजियम में ही रख दिया गया।
यह पेंटिंग नेपोलियन को इतनी पसंद थी कि कुछ समय के लिए उसने अपने बेडरूम में इसको लगवा रखा था। यदि आपको लगता है कि मोनालिसा पेंटिंग एक बहुत बड़ी पेंटिंग है तो आप गलत हैं। इस पेंटिंग का साइज 30x20 इंच है और इसका वेट 8 किलोग्राम है, जो एक लकड़ी के ऊपर बनाई गई है। जब आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि इस पेंटिंग के आईब्रो और आई लैसेस नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या दा विंची ने ये चीज़ें नहीं बनाई। 2017 में फ्रांस के एक मैटर पास्कल कोर्ट के ने एक हाई रेजोल्यूशन कैमरे को यूज करके बताया कि इसकी आईब्रोज आई लैसेस बनाई तो थी, लेकिन टाइम के हिसाब से जो इसका कलर था वो फेड होता चला गया। दुनिया में मोनालिसा पेंटिंग से भी बहुत सी खूबसूरत पेंटिंग अवेलेबल है, लेकिन पूरी दुनिया का कंसंट्रेशन केवल एक ही पेंटिंग पर है, मोनालिसा। मोनालिसा पेंटिंग में और भी बहुत से रहस्य हैं। लिनार्डो दा विंची ने जो पेंटिंग बनाई है ये अपने अंदर और भी बहुत से राज छुपाए हुए हैं। इनके किसी के भी साइंटिफिक आंसर अवेलेबल नहीं है। कुछ स्कॉलर्स ने, कुछ साइंटिस्ट ने इस पेंटिंग को देखा और केवल गैस की गई है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।